बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 95वां सर्ग। युद्धकांड चल रहा है, द्वितीय खंड का। रावण का अपने मंत्रियों को बुलाकर शत्रु वध विषयक अपना उत्साह प्रकट करना और सबके साथ रणभूमि में आकर पराक्रम दिखाना। श्लोक और हिंदी अर्थ सहित। आर्तानां राक्षसीनां तु लंकायां वैकुले कुले रावणः करुणं शब्दं शुश्राव परिदेवितं। रावण ने लंका के घर घर में शोकमग्न राक्षसियों का करुणाजनक विलाप सुना। सतु दीर्घे विनिश्वस्य मुहूर्तं ध्यानमास्थितः बभूव परम क्रुद्धो रावणो भीमदर्शनः। वह लंबी सांस खींचकर 2 घड़ी तक ध्यानमग्न हो कुछ सोचता रहा। तत्पश्चात रावण अत्यंत कुपित होकर बड़ा भयानक दिखाई देने लगा। संदृश्य दशनैरोष्ठं क्रोध संरक्तलोचनः राक्षसैरपि दुर्दर्शः कालाग्निरिव मूर्तिमान। उसने दांतों से होठ दबा लिया, उसकी आंखें रोष से लाल हो गई। वह मूर्तिमान प्रलयाग्नि के समान दिखाई देने लगा। राक्षसों के लिए भी उसकी ओर देखना कठिन हो गया। उवाच च समीपस्थान् राक्षसान् राक्षसेश्वरः क्रोधाव्यक्त कथस्तत्र निर्दहन्निव चक्षुषा। उस राक्षस राज ने अपने पास खड़े हुए राक्षसों से अस्पष्ट शब्दों में वार्तालाप आरंभ किया। उस समय वहां वह इस तरह देख रहा था मानो अपने नेत्रों से दग्ध कर डालेगा। उसने महोदरं महापार्श्वं विरूपाक्षं च राक्षसं शीघ्रं वदति सैन्यानि निर्यातेति ममाज्ञया। उसने कहा, निशाचरों, महोदर, महापार्श्व तथा राक्षस विरूपाक्ष से शीघ्र जाकर कहो, तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र ही सेनाओं को कूच करने का आदेश दो। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसास्ते भयार्दिता चोदयामासुरव्यग्रान् राक्षसांस्तान् नृपाज्ञया। रावण की यह बात सुनकर भय से पीड़ित हुए उन राक्षसों ने राजा की आज्ञा के अनुसार उन निर्भीक निशाचरों को पूर्वोक्त कार्य करने के लिए प्रेरित किया। ते तु सर्वे तथेत्युक्त्वा राक्षस भीम दर्शनाः कृतस्वस्यत्ययनाः सर्वे ते रणाभिमुखाययुः। तब तथास्तु कहकर भयानक दिखने वाले उन सभी राक्षसों ने अपने लिए स्वस्ति वाचन करवाया और युद्ध के लिए प्रस्थान किया। प्रतिपूज्य यथा न्यायं रावणं ते महारथाः तस्थु प्राञ्जलयः सर्वे भर्तु विजयकांक्षिणः। स्वामी की विजय चाहने वाले वे सभी महारथी वीर यथोचित रीति से रावण का आदर सम्मान करके उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए। ततोवाच प्रहस्त्यैतान् रावणः क्रोधमूर्छितः महोदर महापार्श्वो विरूपाक्षं च राक्षसं। तत्पश्चात रावण क्रोध से मूर्छित सा होकर बड़े जोर से हंस पड़ा और महोदर, महापार्श्व तथा राक्षस विरूपाक्ष से कहा, अद्य बाणैर्धनुर्मुक्तैर्योगान्तादित्यसन्निभैः राघवं लक्ष्मणं चैव नेष्यामि यमसाधनम्। आज अपने धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों द्वारा जो प्रलय काल के सूर्य सदृश तेजस्वी हैं, मैं राम और लक्ष्मण को भी यमलोक पहुंचा दूंगा। खरस्य कुंभकर्णस्य प्रहस्तेन्द्रजितोस्तथा करिष्यामि प्रतीकारम् अद्य शत्रुवधादहम्। आज शत्रु का वध करके
खर, कुंभकर्ण, प्रहस्त तथा इंद्रजित के मारे जाने का भरपूर बदला चुकाऊंगा। नैवान्तरिक्षं न दिशो न च ध्युर्नापि सागराः प्रकाशत्वं गमिष्यन्ति मदबाण जलदावृताः। मेरे बाण मेघों की घटा के समान सब ओर छा जाएंगे, अतः अंतरिक्ष, दिशाएं, आकाश तथा समुद्र कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अद्य वानर मुख्यानां तानि यूथानि भागशः धनुषा शरजालेन बधिष्यामि पतत्रिणाम्। आज अपने धनुष से पंख वाले बाणों का जाल सा बिछा दूंगा और बानरों के मुख्य मुख्य यूथों का पृथक पृथक वध करूंगा। अद्य वानर सैन्यानि रथेन पवनौजसा धनुः समुद्राद् भूतैर्मथिष्यामि सरोर्मिभिः। आज वायु के समान वेगशाली रथ पर आरूढ़ होकर मैं अपने धनुष रूपी समुद्र से उठी हुई बाणमयी तरंगों से वानर सेनाओं को मथ डालूंगा। व्याकोश पद्म वक्त्राणि पद्म केसर वर्चसाम् अद्य यूध तटाकानि गजवत प्रमथाम्यहम्। कमल केसर की सी कांति वाले बानरों के यूथ सरोवरों के समान है, उनके मुख ही उन सरोवरों के भीतर प्रफुल्ल कमल के समान सुशोभित होते हैं। आज मैं हाथी के समान उनमें प्रवेश करके उन बानर यूथ रूपी सरोवरों को मथ डालूंगा। ससरैरद्य वदनैः संख्ये वानरयूथपाः मण्डयिष्यन्ति वसुधां सनालैरिव पंकजैः। आज युद्ध स्थल में गिरे हुए बानर यूथपति अपने बाण विद्ध मुखों द्वारा नालयुक्त कमलों का भ्रम उत्पन्न करते हुए रणभूमि की शोभा बढ़ाएंगे। अद्य यूथ प्रचंडानां हरिणां द्रुमयोधिनां मुक्तेनैकेषुणा युद्धे भेत्स्यामि च शतं शतम्। आज युद्ध भूमि में धनुष से छूटे हुए एक एक बाण से मैं वृक्ष लेकर जूझने वाले 100 प्रचंड बानरों को विदीर्ण करूंगा। हतो भ्राता च येषां वै येषां चातनयो हतः बधेनाद्य रिपोस्तेषां करोम्यश्रुप्रमार्जनम्। आज शत्रु का वध करके मैं उन सब निशाचरों के आंसू पोंछूंगा जिनके भाई और पुत्र इस युद्ध में मारे गए हैं। अद्य मदबाण निर्भिन्नैः प्रस्तीर्णैर्गतचेतनैः करोमि वानरैर्युद्धे यत्नावेक्षितलां महीम्। आज युद्ध में मेरे बाणों से विदीर्ण तथा निर्जीव हुए बानर इस तरह बिछ जाएंगे कि वहां की भूमि बड़े यत्न से दिख पड़ेगी। अद्य काकाश्च गृध्राश्च ये च मासाशिनो परे सर्वांस्तास्तर्पयिष्यामि शत्रुमासैः सराहतैः। आज अपने बाणों द्वारा मारे गए शत्रुओं के मांसों से मैं कौओं, गीधों तथा जो दूसरे मांस भक्षी जंतु हैं उन सबको भी तृप्त करूंगा। कल्प्यतां मे रथः शीघ्रं क्षिप्रमानीयतां धनुः अनुप्रयान्तु मां युद्धे ये यत्र शिष्टा निशाचराः। जल्दी मेरा रथ तैयार किया जाए, शीघ्र धनुष लाया जाए तथा मरने से बचे हुए निशाचर युद्ध में मेरे पीछे पीछे चलें। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा महापार्श्वो ब्रवीद् वचः बलाध्यक्षान् स्थितांस्तत्र बलं संवर्त्यताम् इति। रावण का वह वचन सुनकर महापार्श्व ने वहां खड़े हुए सेनापतियों से कहा, सेना को शीघ्र ही कूच करने की आज्ञा दो। बलाध्यक्षास्तु संयुक्ता राक्षसांस्तान् ग्रहे ग्रहे चोदयन्तः परिययुर्लंकां लघु पराक्रमः।
यह आज्ञा पाकर वे शीघ्र पराक्रमी सेनाध्यक्ष घर घर जाकर उन राक्षसों को तैयार होने का आदेश देते हुए सारी लंका में घूमते फिरे। ततो मुहूर्तान्निस्पेतु राक्षसा भीमदर्शनाः नदन्तो भीमवदना नानाप्रहरणैर्भुजैः। थोड़ी ही देर में भयंकर मुख एवं आकार वाले राक्षस गर्जना करते हुए वहां आ पहुंचे। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। असिभिः पट्टिसैः शूलैः गदाभिर्मुसलैर्हलैः शक्तिभिस्तीक्ष्णधाराभिर्महद्भिः कूटमुक्तैः यष्टिभिर्विविधैश्च क्रैः निश्चितैश्च परस्वघैः भिन्दिपालैः शतघ्निभिरन्यैश्चापि वरायुधैः। तलवार, पट्टिस, शूल, गदा, मूसल, हल, तीखी धार वाली शक्ति, बड़े बड़े कूट मुग्दर, डंडे, भांति भांति के चक्र, तीखे फरसे, भिंदीपाल, शतघ्नि तथा अन्य प्रकार के उत्तम उत्तम अस्त्र शस्त्रों से वे संपन्न थे। अथानयन बलाध्यक्षाश्चत्वारो रावणाज्ञया रथानां नियुतं शाग्रं नागानां नियुतत्रयम् अश्वानां पट्टिकोट्यस्तु खरोष्टाणां तथैव च पदातयस्त्वसंख्याता जगमुस्तो राजशासनात्। रावण की आज्ञा से 4 सेनापति, 1 लाख से कुछ अधिक रथ, 3 लाख हाथी, 60 करोड़ घोड़े, उतने ही गधे तथा ऊंट और असंख्य पैदल योद्धा लेकर आ पहुंचे। वे सब सैनिक राजा के आदेश से वहां गए। बलाध्यक्षाश्च संस्थाप्य राज्ञः सेनां पुरः स्थिताम् एतस्मिन्नन्तरे सूतः स्थापयामास तं रथम्। इस प्रकार विशाल सेना लाकर सेनाध्यक्षों ने राक्षस राज रावण के सामने खड़ी कर दी। इसी बीच में सारथी ने एक रथ लाकर उपस्थित कर दिया। दिव्यास्त्र वर्षंपन्नं नानालंकार भूषितम् किंकड़ी जाल संयुतम दिव्यास्त्रवर्षंपन्नं नानालंकारभूषितं नानायुधसमाकीर्णं किंकिड़ी जाल संयुतम। उसमें उत्तम दिव्यास्त्र रखे थे, अनेक प्रकार के अलंकारों से उस रथ को सजाया गया था। उसमें भांति भांति के हथियार थे और वह रथ घुंघरूदार झालरों से सुशोभित था। नाना रत्न परिक्षिप्तं रत्नस्तंभैर्विराजितं जाम्बूनदमयश्चैव सहस्रकलशैर्वृतम्। उसमें नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। रत्नमय खंभे उसकी शोभा बढ़ाते थे और सोने के बने हुए सहस्रों कलशों से वह अलंकृत था। तं दृष्ट्वा राक्षसाः सर्वे विस्मयं परमं गताः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय रावणो राक्षसेश्वरः कोटिसूर्यप्रतीकाशं ज्वलन्तमिव पावकं द्रुतं सूतसमायुक्तं युक्ताष्टतुर्गं रथम् आरुरोह तदा भीमं दीप्यमानं स्वतेजसा। उस रथ को देखकर सब राक्षस अत्यंत आश्चर्य से चकित हो उठे। उस पर दृष्टि पड़ते ही राक्षस राज रावण सहसा उठकर खड़ा हो गया। वह रथ करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी तथा प्रज्वलित अग्नि के सदृश दीप्तिमान था। उसमें 8 घोड़े जुते हुए थे। उस पर सारथी बैठा था। वह रथ अपने तेज से प्रकाशित होता था। रावण तुरंत उस भयंकर रथ पर आरूढ़ हो गया। ततः प्रयातः सहसा राक्षसैर्बहुभिव्रतः रावणः सत्त्वगाम्भीर्याद् दारयन्निव मेदिनीम्। तदनंतर बहुत से राक्षसों से घिरा हुआ रावण सहसा युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। वह अपने बल की अधिकता से पृथ्वी को विदीर्ण सा करता हुआ जा रहा था।
ततश्चासीन् महानादस्तूर्याणां च ततस्ततः मृदङ्गैः पटहैः शङ्खैः कलहैः सह रक्षसां। फिर तो जहाँ तहाँ सब और वाद्यों का महानाद गूंज उठा। मृदंग, पटह, शंख तथा राक्षसों के कलह की ध्वनि में भी उसमें मिली हुई थी, ध्वनि भी उसमें मिली हुई थी। आगतो रक्षसां राजा छत्र चामर संयुतः सीतापहारी दुर्वृत्तो ब्रह्मणो देवकंटकः योद्धुं रघुवरेणेति शुश्रुवो कलहध्वनिः। सीता को चुराने वाला, दुराचारी, ब्रह्म हत्यारा तथा देवताओं के लिए कंटक रूप राक्षस राज रावण छत्र एवं चंवर लगाए श्री रघुनाथ जी के साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है, इस प्रकार की कलह ध्वनि कानों में पड़ रही थी। आज 36 श्लोक हुए हैं 95वें सर्ग के। आगे का कल पढ़ते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।